आपको एसडब्ल्यूपी थ्रू यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान थ्रू मंथली पेंशन जनरेट करना है, यानी आप रेगुलर इनकम को जनरेट करना चाहते हो। बट मार्केट में इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी है, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन है कि इस सिचुएशन में कौन सा एसबीआई स्कीम को चूज करना है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, इसमें आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी वाइज आप अगर निवेश करना चाहते हो, यानी रेगुलर इनकम को आपको जनरेट करना है, पेंशन को जनरेट करना चाहते हो सेल्फ रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, चाहे वो 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, आप अपना बजट वाइज अकॉर्डिंगली निवेश करना चाहते हो, उस केस में आपका प्रोजेक्टेड पेंशन क्या हो सकता है, क्या वो एनफ होगा आपका गोल को अचीव करने के लिए, इसको हम लोग इन डिटेल्स वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो पहले तो हम लोग स्कीम सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जिस एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं, उस स्कीम का नेम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये किसी भी तरह का स्कीम रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर स्कीम में निवेश करना यानी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना चाहते हो, पहले तो आप खुद से एनालिसिस कीजिए या फिर आप अपना म्यूचुअल फंड एडवाइजर को कॉन्टेक्ट करके देन ओनली किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कीजिए। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का अगर पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा परफॉर्मेंस को देखोगे काफी अच्छा रहा है। लास्ट 1 साल में 8% का रिटर्न, लास्ट 3 साल में 24%, लास्ट 5 साल में 27%, ओवरऑल रिटर्न परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट बेसिस में आपको 18% का रिटर्न दिया है लॉन्च से लेकर अभी तक। अगर एक्सपेंस रेशियो को भी देखोगे इस पर्टिकुलर स्कीम का काफी रीजनेबल है, 0.73%। एग्जिट लोड काफी कम है, 0.10% ओनली। 30 दिन के पहले फंड से अगर एग्जिट करते हो, ये कंपनसेशन आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा। चाहे एक्सपेंस रेशियो हो, एग्जिट लोड हो, स्कीमों का जितना कम होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। अब मान लीजिए इस एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप अगर निवेश करते हो, आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न क्या हो सकता है, इन फ्यूचर आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। फोरकास्ट रिटर्न आपका 12% भी हो सकता है, फोरकास्ट रिटर्न 15% भी हो सकता है, फोरकास्ट रिटर्न आपका 18% भी हो सकता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा इन फ्यूचर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होने वाला है। अब हम लोग डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ लेते हैं। जब भी आप किसी भी पेंशन स्कीम में निवेश करते हो, आपको 2 तरह का पेंशन देखने को मिलेगा। एक है इंस्टेंट पेंशन, दूसरा है डेफर्ड पेंशन। तो पहले तो हम लोग डेफर्ड पेंशन को देख लेते हैं, यानी 1 लाख रुपए का लमसम निवेश करते हो, 5 साल होल्ड करते हो, 5 साल के बाद अपना पेंशन को विड्रॉ करना स्टार्ट करते हो। इधर किसी भी तरह का एड ऑन नहीं कर रहे हो, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हो रहा है आपका 1 लाख ही हो रहा है। अब मान लीजिए एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड से अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर आपका 18% रहा, तो फिर उस केस में आपका एंटिसिपेटेड पेंशन क्या हो सकता है। यानी मान लीजिए अगर 5 साल के बाद से अपना पेंशन को विड्रॉ करना स्टार्ट करते हो, यानी जो एंटिसिपेटेड पेंशन है वो कितना होने वाला है। अगर 5 साल के लिए डिफर्ड रखते हो, ये 2500 महीना का आपका एंटिसिपेटेड पेंशन हो सकता है। यही अगर 10 साल के लिए निवेश रखते हो 1 लाख को, 10 साल के बाद से आप अगर पेंशन को विड्रॉ करना स्टार्ट करते हो, एंटिसिपेटेड पेंशन इस केस में आपका 7000 महीना का हो सकता है। यही अगर थोड़ा सा लंबे समय के लिए होल्ड करके देन 15 साल के बाद से आप अगर पेंशन को विड्रॉ करना स्टार्ट करते हो, उस केस में आपका 15000 महीना करके एक एंटिसिपेटेड पेंशन मिल सकता है। तो इधर जो भी आपको पेंशन देखने को मिल रहा है वो डिफर्ड पेंशन, यानी आप कुछ समय के लिए अपना इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रहे हो, 5 साल हो या फिर 10 साल हो, उसके बाद से आप अपना पेंशन को विड्रॉ कर रहे हो। बट ये अगर इन्वेस्टमेंट करके आपको अगर इंस्टेंटली पेंशन को विड्रॉ करना है, उस केस में आपका एक्सपेक्टेड पेंशन या फिर एक्सपेक्टेड रेगुलर इनकम कितना हो सकता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक जरूरी चीज को डिस्कस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत जन का ये सवाल रहता है, म्यूचुअल फंड बेटर है या फिर फिक्स डिपॉजिट बेटर है। देखिए, ये टोटली डिपेंड करेगा आपको क्या चाहिए। आपको अगर स्टेबल रिटर्न चाहिए, मार्केट से एकदम भी रिस्क लेना नहीं है, तो फिर फिक्स डिपॉजिट आपके लिए काफी बेटर होगा। आपको अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए, यानी हाई रिटर्न के लिए जाना चाहते हो, मार्केट से रिस्क ले सकते हो, तो फिर म्यूचुअल फंड के लिए जाइए। बिकॉज म्यूचुअल फंड में रिटर्न बनने का चांसेस काफी हाई रहे। तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपका रिक्वायरमेंट क्या है। आप अपना नीड एंड चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम लोग डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू रखते हैं, यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर 18% आपको मिल जाता है इन फ्यूचर, यानी एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड से, एंड अगर इंस्टेंटली आपको पेंशन को विड्रॉ करना है, तो फिर आपका एंटिसिपेटेड पेंशन क्या हो सकता है। इस केस में मान लीजिए 1 लाख रुपए का आप लमसम निवेश करते हो, उस केस में आपका एंटिसिपेटेड पेंशन नियर अबाउट 1200 महीना के आसपास आपका एंटिसिपेटेड एक्सपेक्टेड पेंशन हो सकता है।
5 लाख अगर निवेश करते हो, उस केस में आपका एंटिसिपेटेड पेंशन 6,500 के आसपास एक एंटिसिपेटेड एक्सपेक्टेड पेंशन हो सकता है इस केस में। यही अगर 10 लाख रुपया आप SWP कर देते हो, उसमें आपका एंटिसिपेटेड पेंशन क्या हो सकता है, नियर अबाउट 13,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड पेंशन यानी एक्सपेक्टेड पेंशन ये बन सकता है। तो इधर हम लोग दोनों चीज को नोटिस किए। आपको अगर इंस्टेंटली अगर पेंशन को विड्रॉ करना है, उस केस में आपका एंटिसिपेटेड पेंशन क्या हो सकता है। यही अगर डिफर्ड रख के, यानी आप अगर कुछ साल अपना इन्वेस्टमेंट को रख के 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद पेंशन को विड्रॉ करना चाहते हो, उस केस में भी आपका एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड पेंशन क्या हो सकता है। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में आपको अगर निवेश करना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट जानना भी काफी जरूरी है। SIP के लिए सिर्फ 100 रुपया महीना से चालू कर सकते हो। आपको अगर लमसम इकट्ठा निवेश करना है, 5,000 से शुरुआत कर सकते हो। आपको अगर ये चेक करना है लोगों का कितना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो आप AUM फंड साइज को चेक कीजिए। नियर अबाउट 30,000 करोड़ के ऊपर लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। लोगों का काफी भरोसा है। अब इस SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में अगर निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। डायरेक्टली आप बैंक में जाके यानी SBI बैंक में जाके या फिर SBI म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके निवेश कर सकते हो। दूसरा है ब्रोकर यानी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ के भी आप निवेश कर सकते हो। तीसरा है रेलिवेंट ऑफिशियल म्यूचुअल फंड ऐप। इस केस में आप SBI ऑफिशियल म्यूचुअल फंड ऐप या फिर SBI ऑफिशियल म्यूचुअल फंड वेबसाइट में जाके निवेश कर सकते हो। थर्ड पार्टी ऐप को भी आप यूज कर सकते हो, जैसे ग्रो हो गया, ET मनी ऐप हो गया, फोन पे हो गया। काफी सारा थर्ड पार्टी एप्स आपको मार्केट में मिल जाएगा। उधर से डायरेक्टली आप SBI लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हो। आपको अगर इस स्कीम के अलावा और भी अच्छा पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना है, जो कि इन दिनों काफी ट्रेंडिंग में है, तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।